जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हाई स्कूल का चैप्टर सांख्यिकी के बारे में पढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं कि ये जो हमारा चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मान चलिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में से एक एग्जाम में आना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। 1-2 बहुविकल्पी आना है। एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है और बहुत सरल चैप्टर है। अगर आप लोग एक बार इसको विधिवत समझ लीजिए तो कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी है। तो सबसे पहले हमको इसमें 3 चीज़ों को पढ़ना था, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो हम समांतर माध्य के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे थे और समांतर माध्य में जो हमारा वर्गीकृत आंकड़ा था इसमें हमने आप लोगों को 2 विधि बता दिया है। पहला हमने क्या बता दिया था कि कल्पित माध्य विधि, दूसरा हमने क्या बता दिया है साधारण विधि, या हमारा क्या था साधारण विधि थी, या उसी कहते हैं प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं लघु विधि। हमने बताया था समांतर माध्य 3 विधियों से पढ़ा जाता है, लघु विधि, कल्पित माध्य विधि, अगला क्या है विचलन विधि। हमने देखा था कि जब साधारण विधि को हमने सॉल्व किया था तो हमारा जो कैलकुलेशन था थोड़ा ज़्यादा था। जब हमने क्या किया कि जब उसको कल्पित माध्य विधि से लगाया तो हमारा जो कैलकुलेशन हुआ थोड़ा कम हो गया। हम देखते हैं अब हमको क्या पढ़ना है, पद विचलन विधि पढ़ना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अब सी बार जो हमको पढ़ना है पद विचलन विधि पढ़ना है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग देखते हैं हमारा वही क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कल हम आप लोगों को साधारण विधि से कराए थे और किस विधि से कराए थे, कल्पित माध्य विधि से। हमको पता है जब हम क्वेश्चन को कल सॉल्व किए थे साधारण विधि में भी हमारा 22.6 आया था। जब हमने कल्पित माध्य विधि से सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर कितना आया, 22.6। अगर हम लोग इसको पद विचलन विधि से लगाते हैं तब भी जब हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 22.6 आएगा। देखते हैं हमको करना क्या है। जो साधारण विधि में कल्पित माध्य विधि में करते थे हमको करना वही है। ध्यान देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या लिखना है, बारंबारता। यहाँ पर क्या लिख लेना है, बारंबारता। उसके बाद हमको क्या लिख लेना है, उसके बाद हम क्या किए थे, मध्यमान निकाले थे, मध्यमान निकाले थे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने किया क्या था। यहाँ पर हमने लिखा था मध्यमान और माइनस क्या लिखा था, a। यहाँ तक जो था हमारा कल कल्पित माध्य में आप लोग क्या किए थे, सॉल्व कराए थे। अब देखो हमको एक स्टेप आगे क्या बढ़ाना है। अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि मध्यमान माइनस a। ध्यान देखते हैं यहाँ से हम लोग क्या लिख लें, मध्यमान माइनस a और यहाँ से बटे क्या हो गया, h। अब इसको कोई नामकरण कर लेते हैं। ये मान लेते हैं, वहाँ यफ माने थे, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, यफ। यहाँ मान लेते हैं यफ गुणे बारंबारता। देखिए कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। बस आप लोग क्या करिए, वीडियो रेगुलर देखते रहिए। उसके बाद क्या विधिवत इसको आप लोग एक नोट्स बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि बुक में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये वाला बुक मान लेते हैं क्वेश्चन में नहीं है, तो हमको करना क्या है, इसी टाइप को हमको सारे क्वेश्चन लगना है। इसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा कि इस पूरे चैप्टर से अगर कहीं से भी बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कभी भी किसी प्रकार की आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग देखते हैं ये हमारा लिखा है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में हमारा कितना हो जाएगा, 0 से 10। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 10 से 20। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 20 से 30। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 30 से 40। यहाँ देखते हैं हमारा कितना हो जाएगा, 40 से 50। और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 50 से 60। अब हम लोग ध्यान देखते हैं, हमको करना क्या है, बारंबारता। बारंबारता कितना दिया हुआ, 5। यहाँ से 10, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3। मध्यमान, मध्यमान का मतलब उच्च वर्ग प्लस निम्न वर्ग। 10 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 5। 20 और 10 को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 15। 30 और 20 को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 और बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25। 40 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 70। 70 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 35। आगे देखते हैं 50 और 40 को जोड़ेंगे 90। 90 बटे 2 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 45। आगे लिखा हुआ 60 और 50। 60 और 50 को जोड़ेंगे 6 5 11, 110। इसका मान कितना हो जाएगा, 55। हमको पता है कि यहाँ तक जो हमारी विधि है ये हमारा क्या होता था, कल्पित माध्य में भी लगता है, साधारण विधि में लगता है। तो यहाँ तक हमारा तीनों में ये विधि लगना है। आगे हमारा क्या होता है, साधारण विधि में इन दोनों का गुणा कर लेते थे।
कल्पित माध्य में हम लोग यहाँ तक नहीं, यहाँ तक जाते थे। अब देखते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से ये हमारा लिखा हुआ है, यहाँ से ये हमारा लिखा हुआ है। अब देखते हैं, हम जो कल्पित माध्य में बता रहे थे हम इसको ए मान लिए थे। आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा, अगर ए इसको ना माना जाए, हम लोग ए इसको मान लें तो कोई समस्या नहीं है। चाहे ए इसको मानेंगे चाहे ए इसको मानेंगे, आंसर हमारा क्या आना है, वही आना है। हम देखते हैं मध्यमान माइनस ए, मध्यमान हमारा कितना है 5, ए हमारा कितना है 35। जब 5 में से 35 को घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा -30। यहाँ देखते हैं 15, 15 में से 35 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -20। ये हो जाएगा 25, 25 में से 35 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10। ये हो जाएगा 35, 45, 45 में से 35 घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी ये 35 में से 35 गया 0। ये 45 में से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। और ये 55 में से 45 घटाएंगे, सॉरी 55 में से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20। क्योंकि हमको करना क्या है, मध्यमान माइनस ए करना है। यहाँ तक हम लोग क्या करते थे, कल्पित माध्य विधि में करते थे। अब ये हमारा एक स्टेप क्या होता है, पद विचलन में बढ़ जाता है। ये लिखा हुआ मध्यमान माइनस ए बटे यच। अब समस्या ये है कि ये यच क्या है, तो हम लोग देखते हैं यच का मतलब क्या है, इन्हीं दोनों वर्ग अंतराल हैं, इनके बीच की दूरी, अर्थात ये हमारा क्या है, यच है। यच का मतलब ये 0 सीढ़ी से लेकर के 10 सीढ़ी तो मान लेते चढ़ते हैं, तो उसके बीच की ऊंचाई क्या होगी, 0 से 10 तक की ऊंचाई को नाप लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, यच। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ से लेकर इस दीवार के ऊपर तक हमको ऊंचाई नापना है, तो इस भूमि के तल को उस ऊपर के तल को, दोनों के बीच की दूरी को अगर नाप लिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अर्थात अगर 0 से 10 के बीच की दूरी ले लिया जाए तो ये हमारा क्या होगा, ऊंचाई। ऊंचाई जो होगा समान होगा, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 गया कितना हो जाएगा 10, और 60 में से 50 गया कितना हो जाएगा 10। कहने मतलब जो इसकी ऊंचाई हो क्या है 10। हम लोग देखते हैं इस 30 को 10 से भाग करेंगे। जब 30 को 10 से भाग करेंगे तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30। अब इस 20 को यच से, यच का मतलब कितना है 10, भाग करेंगे कितना हो जाएगा -2। यहाँ हो जाएगा 10 को जब 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा -1। ये हमारा 0 है, जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0। जब 10 को 10 से भाग करेंगे हो जाएगा 1। ये 20 को जब 10 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2। ध्यान समझते हैं, ये वाला स्टेप इनसे समझ लेते हैं। ये मध्यमान माइनस ए भागे क्या है, यच। हम देखते हैं अगर हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं, 10 में से 0 गया कितना 10, 20 में से 10 गया कितना हो गया 10, 30 में से 20 गया कितना हो गया 10, 40 में से 30 गया कितना हो गया 10, 50 में से 40 गया कितना हो गया 10, 60 में से 50 गया कितना हो गया 10। हम देखते हैं ये मध्यमान माइनस यच, कहने मतलब यच का मान कितना है 10, तो -30 में इसको हम जब भाग करेंगे यच से तो कितना आ जाएगा -3। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 20 है, अगर यहाँ से हम लोग भाग कर लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2। 10 को यच से भाग करेंगे -1। 0 है, अगर यहाँ से भाग कर लेते हैं ये वाला मान हमारा 10 का नाम 10 1 हो जाएगा। 20 को भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग देखते हैं हमको करना क्या है, यफ गुणे क्या करना है, बारंबारता। अगर हम बात कर लेते हैं यफ गुणे बारंबारता की तो हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। यफ हमने माना किसको है, इस वाले मान को। ये हमारा 3 है, बारंबारता 5 है, गुणा करेंगे 5 के कितना हो जाएगा 15। अगर हम बात कर लेते हैं 10 दूना कितना हो गया 20। आगे अगर हम बात कर लेते हैं ये 4 है, ये 1 है, 4 का नाम कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं 1 से 0 का गुणा आ जाएगा 0। यहाँ से बात कर लेते हैं 2 का नाम कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अगर हम बात कर लेते हैं 6 2 8 हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं इस माइनस वाले को तो 15 और 20 कितना हो जाएगा 15 20 35, और 35 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -39। तो ये टोटल जो मान आया इसको और इसको जोड़ने पर -39 आ गया। और अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 8। अब देखते हैं योग की बात क्या है। अगर -39 और 8 के योग की बात कर लें तो ये आ गया -39, ये हो गया +8। अगर इसके योग की बात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना -31। तो ये जो हमारा टोटल योग आया वो हमारा कितना आ गया -31। कुल पदों का योग हमारा क्या हो जाएगा -31।
अगर हम पदों की संख्या की बात कर लेते हैं तो ये बारंबारता ही पदों की संख्या, क्योंकि ये मान लेते हैं 5 तक संख्या लिखी गई है, 10 तक लिखी गई है, 4 तक, ये 1 2 ये 3, तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 25। तो ये हमारा क्या हो गया, बारंबारता हमारा कितना हो गया 25। 25 मतलब ये पदों की संख्या n हो गया। ये हमारा जो माइनस आया ये हमारा क्या हो गया योग। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा विचलन विधि का समांतर माध्य का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं ये हमारा हो जाएगा समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा यक्स अपान n और इंटू यच। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाता है। देखते हैं इसके पहले जो कल्पित माध्य में लगाते थे तो यच नहीं था, क्योंकि इसमें यच का कहीं नामो निशान था नहीं। अब सी बार हमारा क्या है कि जब इसमें यच निकालेंगे तो यहाँ यच से भाग करेंगे। हमने आपको बताया, देखिए यहाँ से स्टार्ट करके इन दोनों का गुणा करना होता है, यहाँ से मध्यमान का इसका, तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर हमने विस्तार ज़्यादा कर दिया, विस्तार मतलब थोड़ा सा फैला दिया, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम देखते हैं कि a का मान हमने कितना माना है 35, क्योंकि इसके पहले जब ये माने थे हमने क्या माना था 25। अब देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस मान दिया कितना गया है -31 और बटे 25। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो यहाँ से गुणे कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया 35 प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा -31 और बटे 25 और गुणे यहाँ से क्या हो गया 10। हम काट लेते हैं 5 दूना 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 35 माइनस 31 दूना 62 और बटे 5। 5 से भाग करते हैं, 5 एकन्नम 5, यहाँ से 1 गया, 5 दूना 10। अब देखते हैं यहाँ से 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 12.4। हमको पता है जब हम दोनों विधियों को सॉल्व किए थे हमारा आंसर कितना आया था 22.6। अब देखते हैं इसमें भी 22.6 आना चाहिए। अगर 22.6 आता है हमारा मेथड क्या है, सही है। हम देखते हैं अगर घटा नहीं पाते हैं घटा लेते हैं। 35 में से हमको घटाना है 12.4 को, हमको पता है यहाँ घटा लिए 0 आ गया। यहाँ से उधार लेकर के 10 में से 5 गया, कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया। यहाँ से बचा 4 में से 2 गया 2, यहाँ से कितना आ गया 2। अर्थात ये जो हमारा आंसर आया 22 कितना हो गया 60। यही हमारा क्या हो जाएगा समांतर माध्य। तो हम देखते हैं कि जो हमारा समांतर माध्य एग्जाम में या तो कल्पित माध्य विधि से पूछेगा, या तो विचलन विधि से पूछेगा, और या तो साधारण विधि से पूछता है। अब समस्या ये है कि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हम साधारण विधि से लगाएं कि विचलन विधि से लगाएं कि कल्पित माध्य विधि से लगाएं। अगर एग्जाम में ये नहीं कहता है कि आप साधारण विधि से लगाइए कि कल्पित माध्य विधि से लगाइए या विचलन विधि से लगाइए, केवल एक क्वेश्चन दे देगा, कह देता है इसका समांतर मान निकालिए, तो आप तीनों में से किसी भी विधि को लगा देंगे, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा सही है। लेकिन अब पता चला कहा है पर विचलन से लगाइए, आप साधारण विधि से लगाएंगे तब आपको नंबर नहीं मिलना। इसलिए हमको तीनों विधि को क्या करना है, जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो हमारा था ये हमारी कौन सी विधि थी, पद विचलन विधि थी। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम इस पर 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें हमारी क्या होती है, संचयी बारंबारता करके दिया रहता है और हमको उसमें बारंबारता निकालना होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे अगले वीडियो में आप लोगों को कराते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ ये चैप्टर हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। यही चैप्टर नहीं, बोर्ड की एग्जाम में जो भी सारे क्वेश्चन आने हैं आप लोगों को बहुत विधिवत तैयार करा देंगे हम। बस आप लोग क्या करिए, रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। हम आपको विश्वास साथ करें कि जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा, लगभग आप सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप लोग रेगुलर वीडियो को क्या करेंगे, देखेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, घर पर बैठ के, लगभग मोबाइल सबके पास है, घर पर बैठ कर ही क्या कर लीजिए आप लोग वीडियो। दूसरी बात क्या है, जब भी आप वीडियो को देखिए तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डाली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, और उन छात्रों के लिए जैसे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि गंगौली चौराहा टारगेट कोचिंग क्लास है। यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल रहा है,
सारी कक्षाएं आप लोगों को ऑफलाइन मिल रही हैं, जो आपको बहुत ही बेहतर, मान के लिए 1 से 1.5 घंटा मैं मैथ पढ़ाता हूँ। बाकी आपको साइंस की क्लासें, इंग्लिश क्लासें, सारी कक्षाएं सुचारू रूप से मिल रही हैं। तो जिनको भी ऑफलाइन पढ़ना है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, गंगालू चौराहे पर टारगेट कोचिंग क्लासेज में आ सकते हैं। 3 महीने में उसमें भी मान के लिए साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों विधिवत आप लोगों को तैयार करा दिया जाएगा। और जो नहीं आ पाते हैं, दूर से हैं, वो वीडियो को देखते रहें। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आप लोगों को 100% आएगा। जो बच्चे मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं उनको के लिए तो ये जो हमारा वीडियो है बजमाड़ है, उनको कहीं किसी प्रकार की समस्या होना ही नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए क्या करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी साथियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं नई जोश, नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। ठीक है।